ओके सो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, अगर नंबर ऑलरेडी बाइनरी में हो तो उसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो यहीं से हमारा आज टॉपिक स्टार्ट होता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है एनी वेज टू डेसिमल कन्वर्जन। देखो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हर डिजिट को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है। तो रूल जैसे कि कोई भी नंबर और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपने बेस का, जो कि हमारा ऑक्टल हो सकता है, बाइनरी हो सकता है और हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो ऑक्टल को मैंने ओ लिखा है, बाइनरी को मैंने बी, हेक्साडेसिमल को मैंने यहाँ पर एच लिखा है। पावर को हम कैसे लेते हैं? उसकी पोजीशन के हिसाब से। लास्ट में हम क्या करते हैं, हम सभी को ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बाइनरी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है 1 0 1 1, ये क्या है? हमारा बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है? 2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमें बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बाइनरी नंबर है राइट से, आपको याद रखना है कि हमेशा हम सॉल्व करेंगे राइट से। तो राइट से कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये 1 है तो मैं एरो लगा के आपको समझाती हूँ। जैसे ये हमारा पहला डिजिट है, ठीक है, ये हमारा पहला डिजिट है और ये हमारा सेकंड डिजिट है, ये हमारा थर्ड डिजिट है और ये हमारा फोर्थ डिजिट। हमारे पास कितने हैं? 4 नंबर दिए गए हैं। अब हम इसका बेस को लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर, तो हम इसके बेस को लिख लेते हैं। जैसे इसका बेस, क्योंकि बाइनरी है तो बेस हमारा क्या है? 2 मैंने आपको बोला था कि हम पावर को कैसे लगाते हैं, हम पावर को पोजीशन के हिसाब से देख के लगाते हैं। तो पावर को हमें कैसे लगाएंगे? हम राइट से चलेंगे, इधर साइड, तो हम यहाँ से गिनेंगे। ये हमारा क्या है? 0 नंबर पर है, ये हमारा 1 नंबर पर है, ये 2 पर है और ये हमारा 3 नंबर है। तो ऐसे हम पावर को लगाते हैं। तो हमारा पहले आएगा 0 एंड फिर हमारी पावर आएगी 1 एंड 2 एंड लास्ट में हमारी आएगी 3। अगर और भी डिजिट होते तो हमारी पावर 3 4 5 ऐसे करके चल। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम पावर 0 और हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिजिट में। हमारा डिजिट क्या है? +1 इंटू 2, हमारी पावर होगी प्लस, फिर से हमारा, अब हमारा क्या है? 0। अब हमारा 0 इंटू 2, हमारी पावर है 2। तो अगर आप 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही हो जाता है, लेकिन ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसीलिए इसमें हम पूरा डिटेल में करके बता रही हूँ। +1 इंटू 2 की पावर 3। तो 0 1 2 3 हमारे कितने डिजिट है? 4 डिजिट। अब 2 की पावर 0 हमारा क्या होता है? 1 होता है। मल्टीप्लाई बाई, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1 का। प्लस 2 की पावर 1 हमारा 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हमारा प्लस 2 की पावर 2 हमारा 4 होता है, लेकिन 4 का हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 + 2 10 और 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। पर हमें फ्रैक्शन मिल जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारी जो वैल्यू है वो है 1 0 1 और ये यहाँ पर है पॉइंट, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। पॉइंट 1 ये मेरी किसमें? फ्रैक्शन में, मतलब कि पॉइंट में वैल्यू। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो दिया। तो यहाँ पर तो आपका सिंपल था कि अगर आपके पास ये लेफ्ट वाली है तो आपको पॉजिटिव जो पावर है वो पॉजिटिव रखनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे रखी है 0 1 2 3 वैसी रखनी है। लेकिन जो अगर आपके राइट में आपको इधर से चलना होता है, राइट की तरफ, ठीक है। पावर आपको कैसे लेनी है? आपको पावर निगेटिव लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेफ्ट वाले में आपको पावर पॉजिटिव लेके चलना है, पॉजिटिव, और राइट वाले में आपको पावर निगेटिव। और निगेटिव कैसे? आपको लिखना है 1 माइनस के 1, तो -1 से स्टार्ट करनी है, माइनस के और -3 ऐसे आप चलना है, डॉट डॉट सो ऑन। ओके, और लेफ्ट में कैसे आपको करना है? पॉजिटिव करना है और 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर लेफ्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम डिजिट लेते हैं तो 1 लेंगे और हम अपने बेस लेते हैं, हमारा बेस है 2 और पावर है हमारी 0, प्लस फिर से हमारा डिजिट है 0 एंड बेस है हमारा 2 और पावर है प्लस डिजिट है हमारा 1 एंड बेस है 2 और पावर अब क्या होगी? हमारी पावर होगी। अब हम पॉइंट के इधर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें कैसे चलना है? हमें राइट ही चलना है। तो हम करेंगे प्लस, हमें पहले डिजिट लेना है और मल्टीप्लाई करना है अपनी बेस से, लेकिन हमें पावर निगेटिव में लेनी है, तो माइनस के 1। तो ये हमारा 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1। ओके, अगेन ये 0 हो जाएगा ये वाला, और ये 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 ही रहेगा। प्लस ये जो माइनस है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1/2 ही बचेगा। तो 4 और 1 हमारा 5 हो गया, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 तो हमारा आंसर आ गया 5.5 पॉइंट। तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आई होगी कि हमने कैसे किया है। बाइनरी में तो हमने सिंपल, हमें याद रखना है कि राइट से चलना है और हमको अपनी जो पावर की पोजीशन है वो 0 1 2 3 ऐसे आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। लेकिन अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो आपको कैसे करनी है? आपको यहाँ पर ये जो आपको राइट में डिजिट दिया गया है वहां से स्टार्ट करना है, इधर से चलना है ऐसे करके, और वैल्यू आपको माइनस में लेनी, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाली आप पॉजिटिव में ले। हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑक्टल नंबर। तो मान लो हमने कोई वैल्यू ले ली 27, हमने वैल्यू ली 27। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल का जो बेस होगा वो क्या होगा?
होगा 8 होगा, ये तो आपको पता है। हमारा ऑक्टल का बेस क्या होगा 8 होगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 27 है, तो जैसा कि हमने कहा कि हमें कैसे चलना है, हमें हमेशा राइट से चलना है। तो 8 हमें पहले क्या लेना है, डिजिट लेना है। तो 7 इंटू 8, हमें बेस लेना है, तो हमने बेस ले लिया 8। फिर हमें पावर देखनी है, हमारी पावर क्या है 0। प्लस करेंगे, फिर से हमें डिजिट लेना है। डिजिट अब क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई बेस हमारा 8 है और 1, हमारी पावर हो जाएगी। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 8 की पावर 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 7 आएगा। ओके, प्लस 8 की पावर 1 8 रहेगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आ जाएगा 60 इक्वल टू हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा 23। तो ये हो गई हमारा विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू। अगर यहीं पर हमें फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाए तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मान लो हमें फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है, हमारे पास है 17.4। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और ये जो मैंने वैल्यू दी है फ्रैक्शन वाली उसे खुद से सॉल्व करना है। तो आप करके देखिए, अगर नहीं आती है तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखो। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 17 है, पहले हम डिजिट लेंगे 7 इंटू 8 0 प्लस 1 इंटू 8 पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 पावर माइनस 1। तो ये 4 है और ये जो 8 है वो हमारा नीचे आ जाएगा, प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा और इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। अगेन 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हमारा आएगा टोटल 15। इसको हम काट देंगे तो ये हमारा क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.5। टोटल जो आंसर है वो हमारा क्या होगा 15.5। तो ये है हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पर बाइनरी सीखा और ऑक्टल सीखा। तो हमारा एक और रह गया हेक्साडेसिमल, तो हम उसे भी करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू है हेक्साडेसिमल की, ये 3, ये क्या है वैल्यू, और इसकी जो बेस होगा वो होगा 16। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 और हमारी जो पावर है वो है 0 इंटू 3 प्लस 16 हमारी पावर है 1 मल्टीप्लाई 8। जैसा कि हमने देखा था कि 0 से 9 तक तो हम सेम लेते हैं 1 डिजिट, लेकिन 10 10 11 12 13 14 15 इनको हम क्या लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं ए, 11 को हम लिखते हैं वी, 12 को हम लिखते हैं सी, 13 को हम लिखते हैं डी और 15 को लिखते हैं हम एफ। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है हमारी 10 है, एन की वैल्यू क्या है हमारी 10 है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 इंटू 3 हमारा ये हो जाएगा और प्लस 16 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा 160। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 163। तो ये है हमारा आंसर। ऐसे ही हम फ्रैक्शन का देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन की हमारे पास वैल्यू है 8.2। तो आप इसको पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करें। तो ए हमारा क्या है 10 होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख ले रहे हैं। ठीक है, 10 इंटू 16 पावर क्या होगी 0। हमने किधर से लिखना स्टार्ट किया है, हमने इधर से स्टार्ट किया है। अब ये हमारा पॉइंट वाली वैल्यू है। अब पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम इधर से करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। प्लस 2 इंटू 16 की पावर माइनस 1। तो 10 इंटू 16, तो 16 की पावर ये 0 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 इंटू 10 10 ही रहेगा, तो 10 लिख लेते हैं। प्लस ये हमारा हो जाएगा 2/16, 2/16 10, इसको हम 2 की टेबल से काट देंगे तो ये होगा हमारा 1/8, 1/8। तो आप ऐसे यहाँ पे एलसीएम वगैरह मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पे 1/8 को क्या लिख सकते हो, हम 1/8 को लिख देते हैं 0.125 125। ये हमारी 1/8 की वैल्यू है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10.125। तो ये है हमारा आंसर। चलो अब आपके लिए प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे बेसिक लेवल पे दे रखे हैं मैंने, इन्हें आप सॉल्व करना। फिर मीडियम लेवल पे दे दिए हैं, इनको सॉल्व करना एंड आप फ्रैक्शन जो पॉइंट वाले हैं उनको सॉल्व करके देख सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा एनी वेज टू डेसिमल कन्वर्जन। पावर मेथड क्या होता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। हमने इसके दोनों दोनों एग्जांपल देखे कि विद फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, विदाउट फ्रैक्शन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। तो उसको मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।